हेलो आर्मीज़। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि ये फैन फिक्शन बहुत लेट इसका लास्ट पार्ट आ रहा है। और लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था आई वांट यू राइट नाउ कि वी जो बहुत शाय फील कर रहा था उस वेडिंग ड्रेस में। वेडिंग ड्रेस वी को बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और जिमी जो कि वी को देखता है और कहता है वी तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है? वी ने कहा उन्हें भी ब्लैक कलर पसंद है। तो जिमिन जो स्माइल करता है और कहता है क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया? वे कहते हैं माफ़ कर दिया, उसकी भी गलती नहीं थी। तुम घर क्यों छोड़ के चले गए थे और क्या तुम वापस क्यों नहीं आए? वी ने कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जिमिन ने कहा मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। वी ने कहा मुझे नहीं मिलना मामा से, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। क्या उनको ये नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं कैसे स्ट्रगल करूँगा? मामा ने मुझे घर से निकाल दिया था। पर मामा ने तुम्हें 3 दिन बाद ढूंढने की कोशिश की थी। 3 दिन बाद? मैं मर जाता तब ढूंढती वो। 3 दिन बाद? मामा चाहती तो मुझे तब रोक सकती थी, लेकिन मामा ने मुझे नहीं रोका और पापा ने भी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। क्या वो इतना सा प्यार करते थे मुझसे? और जिमिन जो चुप हो जाता है और वहीं पर वी की मम्मा आती है और कहती है वी जो मामा को देखता है और शॉक हो जाता है और कहते हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं आपको? लेकिन वी जो कहती है मुझे माफ़ कर दो, उसकी मम्मा आके उसे हक करती है और वी जो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और कहते हैं मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया था? और फिर वी की मॉम कहती है तुम्हारा तुम ठीक तो हो ना? वी चुप होता है। अब कुछ ही देर बाद वी जो कि उस पालने की तरफ देखता है जिसमें एक बच्चा सो रहा था, और वी जो कि अपने बेबी को उठाता है और मम्मा के हाथ में देता है और कहता है मम्मा ये मेरा बेबी है। और उसकी मम्मा जो बच्चे को देखती है और स्माइल करती है और बहुत खुश हो जाती है। मम्मा कहती है बहुत ब्यूटीफुल है। फिर वी का डैड जो कि वहाँ से देख रहा था, वी जा पापा से माफ़ी मांगो। मामा माफ़ी मांग लेते हैं बेटा। वी जिसके हाथ में बेबी था और वो जाता है और कहता है पापा, लेकिन उसका पापा उसकी बात को बिना ही सुने उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे भी माफ़ कर दो, और उसके फॉरहेड में किस करता है और उसके हाथ में से छोटे से नन्ही सी जान को लेकर खेलने लगता है। अब वेडिंग रिचुअल्स की बारी थी। जिमिन जो बहुत शाय फील कर रहा है, शुगर जो बहुत हैंडसम लग रहा था, और यहाँ जेके जो वी की तरफ देख रहा था, और वी ने अपने हाथ में छोटे बेबी को भी उठाया हुआ था। वी की मम्मा कहती ये मुझे दे दो, और वी जो कि घबरा रहा था कहीं कोई कुछ कहे ना कि वो मैरिज से पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुका है। तो वी को बहुत अनईजी फील हो रहा था। तो जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब उनकी मैरिज रिचुअल्स जो स्टार्ट होते हैं, अब उनका मैरिज रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे। अभी अपने रूम में जाता है और उसने बच्चे को उठाया हुआ था और वो बच्चे को चेंज कराता है और कहता है ओफ ये बहुत हैवी ड्रेस था। और भी जो अपने क्लॉथ को चेंज करता है एक नाइटी पहन लेता है और वो बच्चे को भी चेंज करवा रहा था, और बच्चा जो कुछ ही देर में रोने लगता है और वो मिल्क फीड कराते हुए बच्चे को गालों में हाथ लगाकर सहलाने लगता है, उसके गालों को प्यार से किस करता है। कहता है मुझे पता है मम्मा तुम्हें आज फीड नहीं करवा पाई, सिर्फ 2 बार ही फीड करवा पाई क्योंकि आज मैरिज थी ना, इसीलिए, और बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर भी तुम अच्छे बच्चे हो, मामा को तंग नहीं किया। और ऐसे कहने के बाद वी जो बेबी के फोरहेड में किस करता है। और यहाँ जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस है अपनी वेडिंग नाइट के लिए। उनके बीच में ये सब पहले तो हो चुका था, बट वो नशे में था तब। जिमिन जो अपने हाथों को निचोड़ रहा था, और शुगर जो अब रूम में आता है और जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन जो अपनी आंखों को जल्दी से नीचे कर लेता है। शुगर जो जिमिन के करीब आता है और उसके फेस पे टच करता है और कहता है तुम थक गए हो? जिमिन ने ना में सर हिलाया और फिर हाँ में सर हिलाया। जिमिन कन्फ्यूज़ था। जिमिन
जो कि चुप हो जाता है फिर और वरीडली शुगा को देखने लगता है। शुगा कहता है ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहने के बाद शुगा जो उसे हक कर लेता है और उसे रिलैक्स फील कराने लगता है, क्योंकि उसे पता है जिमिन डर रहा है। और शुगा जो कि रिलैक्स फील कराते हुए अब धीरे धीरे उसकी नेक में किस करने लगता है। जिमिन जो कि शुगा के बालों पे अपने हाथों को फिराने लगता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और मौन करने लगता है। और यहाँ शुगा जो कि जिमिन की पूरी बॉडी को टच कर रहा था, धीरे धीरे वो जिमिन की शर्ट को ओपन कर रहा था और कंधे से नीचे उतार देता है। और वो कहता है तुमने देखा उनका बच्चा? तो जिमिन जो उसकी तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल वी पर गया है। और वो कहता है नहीं, मेरे ब्रदर पर भी गया है, थोड़ा ब्यूटीफुल है और थोड़ा नॉटी भी। अब जिमिन कहता है बहुत ब्यूटीफुल होते हैं बच्चे। शुगा कहता है मुझे भी चाहिए। तो जिमिन कहता है क्या? तो शुगा कहता है बच्चे, वो भी एक नहीं, बहुत ज़्यादा। जिमिन कहता है क्या? और शुगा कहता है हाँ, मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए और इसके लिए हम रोज़ सेक्स करेंगे। जिमिन ने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, हमें रोज़ सेक्स करना होगा ताकि बच्चे ज़्यादा हों। अब जिमिन कहता है शुगा, मेरी एज सिर्फ 18 अब हुई है। तो जिमिन कहता है तो वी की कितनी है? वी मुझसे बड़ा है, अब वो 20 का हो गया होगा, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट था तब वो 18 का था। तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। और शुगा जो अपने बेल्ट को अनबकल कर रहा था और ये बातें भी कर रहा था। जिमी ने कहा बट तुमने कहा तुम्हें ज़्यादा बच्चे चाहिए, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? शुगा ने कहा बहुत ज़्यादा, 12। और जिमी ने कहा क्या 12 बच्चे? मैं पैदा कर करके मर जाऊंगा। तो शुगा ने कहा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बच्चे चाहिए। और शुगा जो कि इंटीमेट हो गया और बहुत बुरी तरीके से रफली पुश करने लगा। जिमी ने कहा शुगा, क्या तुम आज ही प्रेग्नेंट कर दोगे मुझे? शुगा जो कि ऐसे कहता है हाँ, कर दूंगा। और जिमी ने कहा नहीं छोड़ो शुगा आ। और जिमी की हालत जो ख़राब कर देता है शुगा। अब यहाँ पे वी और जैकी की तरफ से दिखाया जाता है। जैकी जो वी को टाइटली हक करके बैठा हुआ था और बेबी जो उसके जो वी है वी उस बेबी को फीड करा रहा था। जैकी जो वी के सामने आकर बैठ जाता है। वी बहुत शाय फील करता है, अनकंफर्टेबल जैकी के सामने बेबी को फीड कराने में। तो वी जो अपने आप को यहाँ वहाँ करने लगता है। जैकी अब वी के ब्रेस्ट पे देखने लगता है बच्चे को फीड करते हुए। वो उसे इंटेंसली घूरने लगता है। जैकी अब वी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है जैकी ऐसे क्यों देख रहे हो? जैकी जो अपने फिंगर से वी के ब्रेस्ट में टच करता है और उंगली फिराने लगता है अपनी। और वो उंगली फिराते फिराते बेबी की गाल पे भी और ब्रेस्ट में भी टच कर रहा था। वी ने कहा जैकी बेबी तंग हो रहा है, दूध पीने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, मत करो। जेके ने स्माइल किया और बेबी के लिप्स में टच किया। तो बेबी ने अपने मुंह को दूर किया और जेके के फिंगर को सक करने लगा। तो अब वी ने कहा जेके क्या कर रहे हो? और जेके के जो फिंगर था उसने बेबी के माउथ से दूर किया और अपने ब्रेस्ट के करीब करके बेबी को फिर से मिल्क फीड कराने लगा। अब जेके जो टीज़ कर रहा था तो वी ने कहा जेके बेबी को मिल्क पीने दो। अब जेके जो कहते हैं मुझे ये जानना है कि इसका टेस्ट कैसा होता होगा। अब वी ने उसकी तरफ देखा और कहा क्या? किसका टेस्ट? अब जेके कहता है तुम्हारे मिल्क का टेस्ट। वी ने कहा पागल मत बनो, पागलों वाली बातें करना बंद करो जेके। और जेके जो उसकी तरफ देखने लगा और स्माइल करने लगा। वी ने कहा सच में तुम शेमलेस हो। और ऐसे कहने के बाद वी जो कि बेबी की तरफ देखने लगा और बेबी जो धीरे धीरे आंखें बंद कर रहा था और सो रहा था। जेके ने जो कहा वी, लेकिन वी ने कहा चुप रहो, वो सो रहा है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? अगर वो उठ गया तो फिर बहुत रोएगा, उसकी नींद खराब हो गई तो पूरी रात नहीं सोएगा। अब जेके जो चुप हो जाता है और जेके जो कि बेबी के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है और देख रहा था कि उस बच्चे के फिंगर बहुत छोटे हैं, उसके नेल्स इतने छोटे हैं, उसके जो हाथ हैं इतने छोटे हैं, जो
जेके की फिंगर से भी छोटे उसके पूरे हाथ का साइज़ था। वो स्माइल कर रहा था, बेबी के फीट को टच कर रहा था। वी कहता है क्या हुआ, क्या देख रहे हो? और जेके कहते हैं इसके हाथ पाँव बहुत छोटे हैं, इसका फेस कितना छोटा है, ये बहुत छोटा है। और वी कहते हैं ये भी बहुत छोटा है। और वी जो कि बेबी को सुला देता है और स्माइल करता है। जेके उसे बैग हक कर लेता है और कहते हैं वी ने कहा आज नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ। जेके ने कहा क्या, हमारी वेडिंग नाइट है और आज नहीं। और ऐसे कहने के बाद जेके ने वी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और बेड पे पुश कर दिया। वी ने कहा नहीं जेके रुको नहीं। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेबी जो फीटर से मिल्क पी रहा था। वी ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए अब अच्छे से एक फूड बना लूँ जिससे तुम्हारे लिए खाना बहुत अच्छा है। तुम्हारे इतने सारे दांत आ गए फिर भी तुम मिल्क ही फीड करना चाहते हो, कभी मोम का और कभी ये। और ऐसे कहने के बाद वी जो उसके लिए एक अच्छा सा सिरलेक बना रहा था, वी अब उसे बनाता है और कहते हैं चलो मुँह खोलो। लेकिन बेबी जो मुँह बना रहा था, अब वी ने उसके माउथ में सिरलेक से खिलाना स्टार्ट किया। अब यहाँ वी को जिमिन की कॉल आती है। अब जिमिन कहते हैं मैं ठीक हूँ अब। वी ने कहा बेबी कैसे हैं? जिमिन ने कहा बेबी भी ठीक है। तो वी कहता है मैं आ रहा हूँ, बस अब मैं उनका भी ध्यान रखूँगा, मुझे इसे खिलाने दो, ये बहुत तंग कर रहा है आज। और शुगा जो कि वी की शुगा जो कि जिमिन की बहुत केयर कर रहा था। और जेके जो कहता है आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और यहाँ जिमिन और शुगा का 2 बेबी थे, वो बहुत क्यूट थे। और जिमिन उसको देखता है और कहता है ये बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शुगा ने मुंह बनाया और कहा मैं क्यूट नहीं हूँ, पर क्या ये तुम्हारी तरह नहीं है? जिमिन ने अपसेट फेस बनाया। शुगा ने उसके लिप्स में किस किया और कहा ये मेरी तरह है और तुम्हारी तरह। अब जब भी आता है तो वो देखता है और वो शॉक हो जाता है। जिमिन और शुगा जो एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे, तो जिमिन कहता है शुगा वी, और वो शुगा को पुश कर देता है। वी कहता है आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। और जेके जिसने एक बेबी को उठाया हुआ था, अब वी कहता है जिमिन ये बहुत ब्यूटीफुल है, तुमने एक ही समय में 2-2 कर लिए, मुझसे एक ही नहीं संभाला जाता। अब जिमिन जो कहते हैं तो तुम भी कर लो, किसने मना किया? वी ने कहा जिमिन तुम बहुत बोलते हो। अब वी ने अब दोनों बच्चों को हाथों में लिया और स्माइल किया। दोनों बच्चे जो वी के करीब होने लगे और ब्रेस्ट पे फेस रब करने लगे। तो वी ने कहा तुमने इसे दूध नहीं पिलाया, लो दूध पिलाओ इसे। एक तो मेरे पास इतना कम है, मैं अपनी ही बेबी को ठीक से नहीं पिला पा रहा, इन्हें क्या पिलाऊं? और वी हंसने लगा। और जिमिन जो स्माइल करता है और जिमिन कहता है क्या तुम खुश हो? वी जो स्माइल करता है कहता है मैं खुश हूँ। तो तुम फिर से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुए? वी ने कहा जिमिन क्या बोल रहे हो तुम, क्या वो तुमसे लव नहीं करता? अब जिमिन तुम मुंह बंद करोगे या नहीं? अब वहाँ जेके आ जाता है और जेके कहता है वी चलें। और वी कहता है नहीं मुझे यहीं रुकना है, पर हमें जाना चाहिए घर, घर अकेला है और तुम्हें पता तो है ना। फिर वी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो हम जिमिन को साथ ले जाते हैं। जिमिन कहता है नहीं नहीं, वो शुगा मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसीलिए। और वी जो उसकी तरफ शॉकिंग भी देखता है और कहता है यू स्पॉइल। ठीक है। अब जिमिन जो स्माइल कर रहा था और शुगा भी स्माइल कर रहा था। अब इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, ये दोनों बहुत खुश रहते हैं। जिमिन जो कि शुगा से बहुत हैप्पी रहता है और उनके 2 जो ट्विंस बेबी थे, जिमिन उनकी बहुत केयर करता था और शुगा भी। और शुगा कभी भी जिमिन को हर्ट नहीं करता था, वो उससे बहुत ज़्यादा लवली और क्यूटली रहता था। और यहाँ जेके जो कि ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करता था, लेकिन जब भी वो आता था तो अपनी वाइफ की बहुत केयर करता था। इस फैन फिक्शन का यहीं एंड होता है। इसके बाद मैं हिस्ट्रिकल फ़ैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ जो कि मी युंगी है, और ये काफ़ी देर से आएगा, जल्दी नहीं आएगा क्योंकि मुझे इसे राइट भी करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इस फ़ैन फिक्शन का नाम है माय डेविल किंग।
और ये बहुत ही अमेजिंग और +18 FF होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को ये FF भी अच्छा लगेगा। बाय बाय।